हेलो गाइज़, यू वाचिंग टेक्टिव बाय तरन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज़। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपनी वॉक्सवैगन वर्टस के बारे में एंड देने वाला हूँ आपको इस कार का 1.5 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने इस कार में काफ़ी ज़्यादा लाइक मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं, लाइक एक्सटीरियर वाइज भी और थोड़ी बहुत ही इंटीरियर वाइज भी, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे इन दिस वीडियो। एंड आपको गाइज बता दूं कि ये गाड़ी मैंने 8 मार्च 2022 को परचेज़ की थी एंड टुडे इट इज़ लाइक 13th of July 2024 एंड ऑलमोस्ट इसको 1.5 साल हो जाएगा गाड़ी को। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना के क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में एक अपडेट दे दिया जाए, क्योंकि रिसेंटली मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ ड्यू टू सम रीज़न, बट नाउ आई ट्राई टू बी एक्टिव एंड शुरुआत करते हैं इसी वीडियो से। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैंने मॉड्स क्या लगवा रखे हैं इसके अंदर, और सबसे रीसेंट मॉड के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो मैंने इसी वीक के स्टार्टिंग में लगवाए हैं। तो गाइज़ मैंने ये जो मॉड्स हैं मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किए हैं। मतलब बेसिकली फ्रंट लिप एक इंस्टॉल करवाया है, साइड स्कर्ट्स इंस्टॉल करवाए हैं और रेयर स्कर्ट्स इंस्टॉल करवाए हैं गाड़ी पे। तो जो फ्रंट लिप है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फ्रंट लिप है वो आप ये देख सकते हो, ये 3 पार्ट्स में से डिवाइड हो रहा है। द सेंटर पार्ट, राइट एंड लेफ्ट, इन तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिप गाड़ी के सामने लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिप इंस्टॉल करवाने का पीछे जो बेसिकली मेन रीज़न है कि गाड़ी की जो फ्रंट लुक है उसे मैं इन्हांस करना चाहता था। हालांकि जो वॉक्सवैगन वर्टस है वो ऑलरेडी उसकी जो फ्रंट लुक है काफ़ी तगड़ी निकल के आती है, बट स्टिल ये जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ है अगर आप इसको भी इंस्टॉल करवाते हो अपने वर्टस के अंदर, अगर कोई मेरा भाई देख रहा है ये वीडियो, तो आप ये डेफिनेटली ये चीज़ ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस आती हैं फ्रंट लिप के अंदर, कई बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, कई इसके साइज़ से भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैंने ये वाला साइज़ लिया जो इस पर फिट बैठ रहा है और ग्राउंड क्लियरेंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से जो मैंने अपने वर्टस पे लगवाया, क्योंकि आप ये देखो इसकी फिटिंग और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। ये देखो, एक बार आपको इस साइड से प्रॉपर ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये ग्राउंड क्लियरेंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा किसी भी एंगल से। सो ये आप लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी, मैंने लगवाया टू एनहांस द फ्रंट लुक, और ये काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स कार टाइप फील निकल के आ रही है और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है अगर कहीं भी मैं अपनी वर्टस को लेके जाता हूँ। ठीक है, सेकंड जो मॉड मैंने लगवा रखा है इसी के साथ ही जैसे बताया, वो है ये साइड स्कर्ट। ये साइड स्कर्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है राइट एंड लेफ़्ट साइड पे गाड़ी के साइड्स पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मोर देन हाफ ये कवर कर रहा है गाड़ी के ये साइड्स को, और ये भी काफ़ी अच्छी एक लुक निकल के आ रही है, देखो आप। ऑल्दो ये जो साइड स्कर्ट है इसकी क्वालिटी मैंने सेकेंड टाइम इंस्टॉल करवाया, इससे पहले भी मैंने एक अमेज़ॉन से मंगवा के इंस्टॉल करवाए थे अपनी वर्टस पे। उसकी जो लेंथ थी वो काफ़ी छोटी थी, मतलब छोटा सा था वो, यहाँ से लेके ना यहाँ तक था, बस छोटा सा था वो, काफ़ी अजीब लगता था। तो मैंने सोचा कि ये वाला लंबा वाला थोड़ा इंस्टॉल करवा देते हैं। ऑल्सो ये 1, 2, 3 जो अभी रेयर स्कर्ट के बारे में बात करेंगे, ये तीनों चीज़ें मुझे कंबाइन ही मिली। आई ऑर्डर इट फ्रॉम दिल्ली, देयर इज़ वन गाय फ्रॉम विच आई हैव ऑर्डर्ड, तो उन्होंने मुझे फिर ये किट के साथ ही दे रहे थे। मैं कहा चलो हम ये वाले लगवा लेते हैं, तो ये भी बढ़िया है। बट गाइस एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर कोई भी मेरा भाई लगवाने जाएगा ना साइड स्कर्ट, तो आई वुड प्रेफर कि एक ना फुल साइड स्कर्ट आता है अच्छी क्वालिटी का, वो महंगा होता है काफ़ी, 7,500-8 हज़ार का आता है बोथ साइड्स के। ठीक है, बट उसमें ना ये पूरा कवर हो जाता है। और ये प्लास्टिक ABS की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये ना ऐसे धूप में जैसे डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है तो ऐसे ना नीचे को हो जाते हैं, इसकी शेप बिगड़ जाती है। ये पार्ट तो ठीक रहेगा बट इसकी शेप बिगड़ जाती है। तो अभी जैसे मैंने इसी हफ्ते इंस्टॉल करवाया, उसकी शेप अभी से बिगड़ गई है, तो ये फिर ना देख के थोड़ा ऐसा लगता है यार चीप सा प्रोडक्ट इंस्टॉल करवा रखा है। तो मैं इन फ्यूचर उसको अपग्रेड करूँगा, बट अब के लिए ये फ़िलहाल लगे हुए हैं हमारे वर्टस पे। ठीक है, और एक बार यहाँ का भी आपको दिखा देता हूँ व्यू साइड स्कर्ट का। तो यहाँ पे भी सेम साइड स्कर्ट लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा है, बहुत लुक एनहांस कर रहा है गाड़ी की। एंड फिर हम आते हैं अपने रेयर स्कर्ट्स पे जो मैंने इंस्टॉल करवाए हैं अपने वर्टस के अंदर। तो ये है गाइज रेयर स्कर्ट, ये एक इतना सा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये यहाँ पे ऐसे स्क्रूज से फिक्स हो जाता है, चेसी का कोई काम नहीं है, जो स्क्रूज से ही ये फिक्स हो जाता है अच्छे से। और ये काफ़ी एक अच्छी इसकी भी लुक आ रही है, जैसे फ्रंट लिप की आ रही है, पीछे वाले की भी ऐसी अच्छी लुक आ रही है। ऐसे एक विंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे अगर आपको लो करके दिखाऊं एंगल थोड़ा, तो आप देख सकते हो विंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों एंड्स पे।
ठीक है। तो ये रेयर स्कर्ट्स की भी लुक मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ओवरऑल ये मैंने रिसेंटली जो काम करवाया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज want to install these accessories on your Virtus 2, I'll provide you the link from which I've purchased. There's a guy called SRV Customs करके है, तो उनकी शॉप है दिल्ली में, दिल्ली NCR में. So you can contact him. I'll mention his profile in my description, so you can contact him, right? अब guys मैंने इससे पहले, ये लगवाने से पहले थोड़े टाइम पहले ही मैंने इसके टायर्स भी चेंज करवाए हैं, जस्ट इन केस अगर आपने नोटिस किया तो। पहले जो वर्टिस के अंदर मुझे टायर्स मिलते थे वो मिलते थे C8 के सिक्योरा ड्राइव। तो हमारे टाइम पे जब हमने ख़रीदी थी वर्टिस तो तब उस टायर्स के साथ में आए थे। लेटर ऑन दे हैव चेंज टू MRF एंड अपोलो, एंड अब करंटली क्या चल रहा है आई डोंट नो। सो वो जो टायर्स थे थोड़े थोड़े ऐसे घिस रहे थे और फील अच्छी नहीं आ रही थी, है ना, ग्रिप वगैरह नहीं बन रही थी सड़क पे। तो वी थॉट कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैंने 1.5 साल में ही उसके टायर्स चेंज करवा दिए वर्टिस के। सो नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड लाइक ब्रिजस्टोन, स्टर्डो करके ब्रांड है। तो ये काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, इसका भी रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको। इन केस अगर आपको टायर्स वगैरह चेंज करवाने हैं गाड़ी के फॉर अ बेटर डील, यू कैन गो फॉर दिस ब्रिजस्टोन स्टर्डो करके। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे हैं ये टायर्स, ठीक है। काफ़ी अच्छी इनकी गाइस ग्रिप है सड़क पे, बहुत स्मूथ ड्राइव है, बहुत स्मूथ। यू कैन लाइक एब्सोल्युटली गो टू 100+ ऑन दीज टायर्स आराम से। पिछले वाले भी बढ़िया थे, मैं ये नहीं कह रहा पिछले वाले ख़राब थे, बस एक अच्छी डील मिल गई तो हमने एक्सचेंज कर लिए टायर्स, और ब्रांड न्यू भी टायर्स इस पर इंस्टॉल्ड है। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू स्वैप द अलॉयज ऑल्सो, आई गेस, है ना। अलॉयज भी इसके चेंज करवा दूंगा, क्योंकि गाइज अभी जो मैंने जितनी भी मॉड्स लगवाए हैं ना, आप देख रहे हो गाड़ी वाइट और ब्लैक की गेटअप में है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा टाइम इसको यूज़ करूँगा। ये वाले अलॉयज को बहुत अच्छे लगते हैं, एक्चुअल में मैच करते हैं। तो जब इनसे थोड़ा सा मन भर गया देन आई विल स्वैप टू GT अलॉयज, जो कि इसके 1.5 वेरिएंट में आते हैं, ठीक है। GT वाले अलॉय जो होते हैं ब्लैक कलर के, तो मैं वो वाले डलवाऊँगा। सो उससे भी, उसकी भी हमारी बात हो गई है डीलर से, सो विल डू दैट इन फ्यूचर। सो अब गाइस सेकेंड उस पर चलते हैं जो मैंने चीज़ लगवाई है, एंड दैट इज़ द स्टीयरिंग व्हील। मैंने स्टीयरिंग व्हील गाइस पूरा मॉडिफाई कर रखा है इस टाइम, सो आई विल टेल यू वेरी ब्रीफ अबाउट इट। तो ये जो है, ये है पैडल शिफ्टर्स जो मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा रखे हैं। तो ये जो पैडल शिफ्टर हैं गाइस, इस पे पैडल शिफ्टर है, मेरा ऑटोमेटिक वेरिएंट है, आपको पता है जैसे कि। तो इसमें पैडल शिफ्टर्स हमें मिलते हैं, छोटे वाले मिलते हैं, ठीक है। छोटा होता है काफ़ी साइज़ इनका। तो कभी कभी क्या होता है, तुम अपने स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ के रख रहे हो या ऐसे पकड़ के रख रहे हो, तब तुम्हें क्विक शिफ्ट करना है तो तुम्हें यहीं पे ही हाथ रखना पड़ेगा। फॉर दैट रीज़न, एक प्रैक्टिकलिटी के लिए मैंने इसके अंदर पैडल शिफ्टर एक्सटेंशंस लगवा रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ब्लू कलर का पार्ट है, काफ़ी ऐसे बढ़िया लग रहा है लुक, और मैंने ब्लू कलर में ये लिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी फुल साइज़ मैंने ये पैडल शिफ्टर एक्सटेंशंस लगवा रखी है अपने वर्टिस पे। और ये वाला जो है, ये है एक R बैज। तो इसका लगाने का कोई ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये जस्ट ऐसे लुक एनहेंस कर रहा था, क्योंकि ये ब्लू में है और ये भी ब्लू में है। और जब मैं अपने गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये वाला साइड भी पूरा ब्लू में होता है, और मेरा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका भी गेटअप पूरा ब्लू में। तो ये सारी तीनों चीज़ें मैच करती हैं आपस में, तो काफ़ी अच्छी लुक निकल के आती है मेरी ये स्टीयरिंग व्हील की। एंड ये भी मैंने गाइज ऑर्डर किए थे फ्रॉम केरला, एंड देयर इज़ वन गाय लाइक ऑफ ग्रिड मोटर्स करके है, उनका इंस्टाग्राम पे चैनल है, पेज है इंस्टाग्राम पे। सो आई विल मेंशन दैट टू इन माय डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ से इनको मंगवा सकते हो, ईजिली आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इनफैक्ट इफ़ यू हैव 1.5 वेरिएंट विद यू, लाइक जो GT वेरिएंट है, जिसका अगर आपका इंटीरियर रेड है तो आप रेड वाले भी ले सकते हो। उनके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, शॉर्ट पैडल शिफ्टर्स, बिग पैडल शिफ्टर्स, मीडियम। मैंने सबसे बड़े वाले लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हो, प्राइस उस हिसाब से ही बढ़ता रहेगा। तो सबसे बड़े वाले हैं वो थोड़े सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, छोटा मीडियम अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस डिपेंड्स। और ये वाला भी मैंने उनसे ही मंगवाया था। दिस इज़ बेसिकली ये जो पोलो है, इंटरनेशनल पोलो है, उसका ये जो गोल्फ R करके है, उसके सेंटर स्टीयरिंग में ये लगा होता है। तो उन्होंने उसी पोलो का निकाल के मुझे दिया, निकाल के बेसिकली न्यू ही पार्ट है ये। सो क्योंकि अब जो वॉक्सवैगन के स्टीयरिंग व्हील हैं वो सारे एक यूनिवर्सल में लुक में है, तो ये सारी चीज़ें आराम से लग जाती हैं अपने स्टीयरिंग व्हील पे। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस।
एंड मेरे को ये सबसे प्यारी मॉडिफिकेशन लगती है जो मैंने अंदर की साइड करवा रखी है, क्योंकि बहुत अच्छी लुक आती है एंड बहुत लोगों ने इस स्टीयरिंग व्हील के लुक को अप्रिशिएट भी किया। सो आई थिंक इट्स अ वर्थ ऑफ मनी, लिटरली वर्थ मनी है ये मॉडिफिकेशन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आई डोंट नो मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, मैंने इसका हॉर्न भी चेंज करवा रखा था क्योंकि जो कंपनी से मुझे हॉर्न मिला था वो बहुत बेकार क्वालिटी का मिला था। सो मैंने इसका हॉर्न भी उसी टाइम ही चेंज करवाया था जब गाड़ी ली थी। तो आई थिंक वो मैंने किसी भी रिव्यू में ऐसे मेंशन किया नहीं, बट मैं अभी जैसे कर देता हूँ। तो कंपनी में जो हॉर्न आता था गाइज वो ना काफ़ी अजीब सा था, सिंगल टोन था, सुनता नहीं था लोगों को। तो अब वाला जो हॉर्न है वो भी कंपनी ने ही डलवा के दिया एज एन एडिशनल एक्सेसरी फॉर लाइक 3000 रुपीज़। सो अब आप इसकी आवाज़ सुनो एक बारी। तो जो हॉर्न की बेसिकली आवाज़ है वो काफ़ी ऐसे भर के निकल के आती है, क्योंकि ड्यूल हॉर्न्स इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं अभी कंपनी ने। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता था। सो ये होगी छोटी मोटी एक्सेसरीज़। अब मूव करते हैं एक और पार्ट की तरफ जिसका भी मुझे ख्याल आया, एंड दैट इज़ डिफ्यूज़र। सो गाइज़ मैंने इसके अंदर डिफ्यूज़र इंस्टॉल कर रखा था पीछे वाला। एंड डिफ्यूज़र बेसिकली जो होता है वो होता है ये अपना जो मैंने पीछे ये इंस्टॉल करवा रखा है, ठीक है। तो दिस डिफ्यूज़र यू कैन परचेज़ लाइक कहीं से भी आप ले सकते हो। अब जिसकी मैं आपको प्रोफाइल मेंशन करूँगा वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर इट फ्रॉम केरला ग्रुप। देयर आर मैनी मॉडिफिकेशंस अवेलेबल लाइक फॉर द वर्टस। इसके अंदर अभी बहुत से डिफ्यूज़र आने शुरू हो गए हैं, बट जब मैंने लिया था तब ये वाला ही अवेलेबल था जिसमें ऐसे दांत टाइप लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखो। तो ये भी गाड़ी के लुक को इन्हेंस करता है। बहुत से मेरे भाइयों ने वर्टस को लो करवा रखा है, सस्पेंशन कोबरा सस्पेंशन डलवा के गाड़ी को लो करवा रखा है उस टाइप पे, और भी इसकी लुक और उभर के आती है। बट मैंने इसकी सस्पेंशन के साथ अभी तक कोई छेड़खानी नहीं की है और ना मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी लगती है। एक एसयूवी को बीट करती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लिटरली, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। थर्ड थिंग, आई हैव स्मोक्ड आउट द टेल लैम्प्स टू मैच आउट लाइक ये जो ब्लैक कर रखा है, अभी सारी एक्सेसरीज लगवा रखी हैं, तो ये भी मैंने करवा रखा था ब्लैक पूरा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये इसके साथ साथ ना मैंने जो मेरे फ्रंट हेडलैम्प्स हैं मैंने उसको भी स्मोक आउट करवाना था, ये वाले फॉलोइंग अप विद द फॉग लैम्प्स, बट मैंने करवाया नहीं क्योंकि गाइज उसका एक सेफ्टी रीज़न है। अगर मैं बाई चांस उसको करवा लेता और लुक तो आई मीन अच्छी आनी थी, बट द थिंग इज़ रात को जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है हेडलैम्प्स की, और एज वेल एज फॉग लैम्प्स की भी जो थ्रो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। सो लुक्स के चक्कर में मैंने सेफ्टी के एल नहीं लगवाने, सो फॉर दैट रीज़न मैंने वो चार्ट को स्किप कर दिया। सो बाकी जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी रेड करवा लिए मैंने ऑलमोस्ट, ये देखो आप देख सकते हो। ब्रेक कैलिपर्स आर ऑल्सो रेड। ये मैंने स्प्रे पेंटिंग की शॉप से एक कैन वाली स्प्रे मिल जाती है, आप इजीली करवा सकते हो, कोई भी कलर आप मैच कर सकते हो इसके साथ में। दिस एब्सोल्युटली नो सच इशू। तो मैंने बेसिकली इसको गाइस जीटी से काफ़ी इंस्पायर किया गाड़ी को। जैसा कि आप देख सकते हो ये जीटी बैजेस भी मैंने इंस्टॉल करवाए हैं साइड पे, बैज 1 एंड बैज 2 दोनों साइड। जो वर्टेस अपनी जीटी है उस पे ये जीटी बैजेस आते हैं, तो ये मैंने दोनों साइड ये भी इंस्टॉल करवा रखे हैं, आपने अगर नोटिस किया। एंड ऑल्सो रिसेंटली जो मैंने अपडेट दिया था वर्टेस के अंदर, उसके अंदर ये भी इंस्टॉल नहीं था। तो ये जो स्पॉइलर है ये मैंने इंस्टॉल करवाया था फ्रॉम कंपनी ओनली, वोक्सवैगन से ही मैंने इंस्टॉल करवाया स्पॉइलर एंड द जीटी बैजेस, ठीक है, दोनों साइड। तो ये मुझे लुधियाना में ही मिल गया था मेरे डीलर से फॉर लाइक 5500 मे बी 5500 to 6000 की रेंज में मिल जाता है। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस स्पॉइलर, लेट मी टेल यू, अगर आपने गाड़ी अपनी कस्टम ही बनानी है ना, जैसे अभी मैंने हर एक चीज़ कस्टम लगवा रखी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही वाला स्पॉइलर लगवाओ, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया स्पॉइलर आते हैं। BMW इंस्पायर्ड जो M4 M5 में लगे होते हैं वो भी आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे थ्रू दिस मॉडिफिकेशन, लाइक जितने भी पेजेस हैं आप इनसे कांटेक्ट करके वो मंगवा सकते हो इफ़ यू वांट अ डिफरेंट थिंग फॉर योर वर्टस। तो मेरा मन था बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं लगवाया वो, क्योंकि ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगा, बट यू कैन गो फॉर दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है, रादर देन दैट।
और ये है अपना GT वाला बैजेस। ये जो बैजेस हैं मुझे लुधियाना में नहीं मिले थे, सो आई हैव स्पेशली गॉन टू वॉक्सवैगन चंडीगढ़ डीलरशिप टू गेट दीज। इसके लिए मुझे बहुत वेट करनी पड़ी थी टू गेट दिस GT बैजेस। तो ये भी पिछले साल ही मैंने इंस्टॉल करवाए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो ये स्पॉइलर और ये बैजेस को 1 साल हो गया कम्प्लीटली मेरी गाड़ी पे इंस्टॉल हुए। एंड दिस इज़ लाइक प्रिटी मच इट जो मैंने अभी कवर करना था। एंड द लास्ट एक्सेसरी विच आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन माई वर्टस इज़ लाइक, इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने पिछली बार ही आप लोगों को बताया था, मैंने ना यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा था लोगो प्रोजेक्टर्स अपनी वर्टस पे, ठीक है। तो वो जो लोगो प्रोजेक्टर्स थे ना गाइज़, वो मैंने ले रखे थे अमेज़ोन से, ठीक है। अब अमेज़ोन वाले जो थे ना गाइज़, वो बड़े ही बेकार क्वालिटी के थे। मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ वो इतना बड़ा लोगो प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, वो तो उतना बड़ा इसका सरफेस एरिया नहीं होगा डोर का जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। एंड द सबसे बड़ा उसका मेन ड्रॉबैक ये था, उसको ऑन करना पड़ता था बटन से। एक छोटा सा सेंसर था उसके अंदर कि आप यहाँ पे एक मैग्नेट लगा के उसको ऐसे जब डोर बंद होगा और खुलेगा वो अपने आप ऑन ऑफ होगा, बट वो प्रैक्टिकली इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो मैंने क्या किया, इस साल जब इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली, तो मैंने इसके अंदर 2 एडिशनल चीज़ें बदलवा दी वर्टस के अंदर। तो वो चीज़ थी कि मैंने उसको निकलवा के वो 500 वाले प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाए थे उसको निकाल के मैंने एक्चुअल में जो लोगो प्रोजेक्टर जिसे हम बोलते हैं, पडल लैंप बोलते हैं, वॉक्सवैगन से पडल लैंप बोलती है, वो मैंने इंस्टॉल करवाया इसके अंदर। तो उसका भी एक रिव्यू दे देता हूँ। ये देखो गाइस, अगर आप देख सकते हो ये एक पडल लैंप यहाँ पे इंस्टॉल्ड है थ्रू वॉक्सवैगन। तो ये इतना बड़ा सा है, ठीक है, और इसके अंदर ये लोगो है और 3-4 सेंसर दिए हुए हैं। लोगो मतलब प्रोजेक्टर है जो लोगो को प्रोजेक्ट करेगा। और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड ऐसा वॉक्सवैगन करेगा, बट वॉक्सवैगन एक्चुअल में अगर कोई चीज़ दे रहा है तो बड़ी क्वालिटी की चीज़ देगा आपको। तो ये अभी तो नहीं आपको दिखेगा, ना ही अभी जगने वाला, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सेंसर्स हैं इस पार्ट के अंदर। तो जब भी रात होगी या शाम का ऐसा कोई टाइम होगा जहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आप डोर खोलोगे। एंड बाय द टाइम व्हेन यू विल क्लोज द डोर, बंद। सो देयर इज़ नो सच थिंग कि आपको सेल चेंज करने या बैटरी चेंज करनी, जैसे पिछले मैंने लगवा रखे थे। आई हैव टू मैनुअली ऑन एंड ऑफ एंड चेंज इट्स बैटरीज ऑल द टाइम, ठीक है। तो अब वो मसला नहीं है, यू जस्ट हैव टू ओपन एंड क्लोज द डोर। तो थोड़ी सी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने, बट उन लोगों के लिए बेस्ट है, आई मीन जिन्होंने आई गेस लगवा रखे होंगे ऐसे से। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़े से पैसे, आई मीन एक्सपेंसिव है, दोनों साइड आते हैं, दोनों साइड के लिए आता है, ड्राइवर साइड एंड फ्रंट पैसेंजर साइड। तो फ्रंट साइड ही अवेलेबल है ये 2 लोगो प्रोजेक्टर्स जिसे हम बोलते हैं पडल लैंप ले लो, ठीक है। तो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, मतलब ये 5,500 हज़ार के पड़ गए थे इंस्टॉलेशन के बाद में। सो गाइज़, एक और एक्सेसरी जो कि मैंने पडल लैंप्स के साथ साथ ही इंस्टॉल करवाई थी अपनी वर्टस के अंदर, वो थी ये एक जो आप देख रहे हो, ये ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल्स हैं, इसके ऊपर मेटल कवर्स चढ़े हुए हैं। सो ये जो एक्सेसरी है ये मैंने वॉक्सवैगन की डीलरशिप से ही इंस्टॉल करवाई हैं मेरी वर्टस पे, जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो रही थी। तो ये जो मेटल कवर्स हैं, अगर कुछ भाइयों को पता होगा कि ये जो इसके GT वेरिएंट्स हैं, दोनों वर्टस और टाइगन के GT वेरिएंट्स में ये मेटल कवर्स आते हैं। तो ये काफ़ी एक प्रीमियम फील देते हैं जब भी आप इस पर पैर रखते हो, और इसकी लुक भी काफ़ी एकदम शानदार सी है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते थे, तो मैंने इंस्टॉल करवा लिया था अपने फर्स्ट सर्विस पे ही एज एन एक्सेसरी। इट इज़ अवेलेबल इन नियरेस्ट वॉक्सवैगन आई मीन डीलरशिप्स। तो आप जाके इसको इंस्टॉल करवा सकते हो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो ये दोनों ही आई मीन 4 चीज़ें जो हैं, एक GT बैजेस, पीछे वाला अपना स्पॉइलर हो गया, ये अपनी पडल लैंप हो गए, और ये मेटल कवर्स, ये आप वॉक्सवैगन से इजीली उनकी एज एन एक्सेसरीज लाइनअप जितनी भी है उसमें आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। आई डोंट नो अबाउट GT बैजेस, ये मुझे थोड़े से मुश्किल मतलब लगे ढूंढने, क्योंकि हमारे डीलरशिप में तो ये नहीं अवेलेबल थे, बट मे बी आपके वहाँ पे अवेलेबल हो। सो अभी ये सब तो हमने बात कर ली गाइस एक्सेसरीज़ की, मॉड्स की मेरी वर्टस पे, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो लुक है ये मैंने थोड़ी सी GT इंस्पायर की हुई है, जो कि इसके 1.5 वाले वेरिएंट में आती है, ठीक है। एंड रादर देन जस्ट इसकी जो रूफ़ है और अलॉयस
हैं उन दोनों को छोड़ के ओवरऑल लुक जो है वो पूरी GT वाली ही आ रही है, ठीक है। और कुछ इसके लिए जैसे फ्रंट वाले एलिमेंट हो गया GT वाला, या पीछे मैंने नहीं GT वाला लगवाया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना एक अलग ही कस्टम मॉडल क्रिएट किया हुआ वर्टिस का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा ही GT जैसा बनाया हुआ, बट हाँ ओवरऑल थोड़ी थोड़ी लुक इंस्पायर करती है GT से। सो अब तो चलो खैर वॉक्सवैगन इंडिया ने रिसेंटली जो वर्टिस और टाइगुन की अनाउंसमेंट की थी उसके अंदर अब आपको 1 लीटर वेरिएंट में भी GT मॉडल्स मिल रहे हैं थ्रू कंपनी ओनली, जिसके अंदर ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी लगी हुई मिलेंगी। इनफैक्ट अलॉयज़ भी आपको ब्लैक मिलेंगे उसके अंदर, तो वो ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है गेस। आई थिंक मेरे को अगर मैं बाद में वर्टिस लेता तो मुझे फिर ये सब चीज़ें लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट आई एम हैप्पी मैंने ये सारी चीज़ें खुद लगाई हैं और धीरे धीरे करके सारे मॉड्स लगवाएं। तो बट अगर आप में से किसी भाई को लेनी होगी गाड़ी इन फ्यूचर, तो आई थिंक आपको 1 लीटर वाले वर्जन में GT वाला ही मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था, तभी मैंने ये सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल करवाई हैं। एंड ऑल्सो जो भी रीसेंट वर्टिस आई हैं अपने इंडिया में, उसके अंदर अभी पीछे फॉग लैंप्स भी दे दिए हैं कंपनी ने, जो कि मेरे इस वाले वेरिएंट में नहीं है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सीट्स का भी फंक्शन दे दिया है फ्रंट और ड्राइवर साइड, वो भी मेरे इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये टॉप मॉडल है, इसके पूरे 20 लाख रुपए भरे हैं, बट स्टिल देयर इज़ नो सच फीचर राइट नाउ इन दिस कार। बट इसके 6 महीने बाद ही वो फीचर लॉन्च कर दिया था लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे, तो वो सुन के थोड़ा काफ़ी बुरा लगा मुझे कि वॉक्सवैगन ने ऐसा क्यों किया पहले ही दे सकते थे ना ये सारे फीचर जो बाद में दिए हैं, बट चलो एनीवेज। और ऑल्सो कुछ स्पेशल साउंड एडिशन भी निकाले थे वर्टिस 1 लीटर में, जिसके अंदर आपको स्टेपनी के अंदर एक सब वूफर मिल रहा था, तो वो भी काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया और काफ़ी अच्छी एक साउंड निकल के आती है वो स्टेपनी वाले सब वूफर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी वॉक्सवैगन ने देनी शुरू कर दी हैं, तो अगर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, ऐसी धीरे धीरे करके चीज़ें नहीं लगवानी, तो आप वो मॉडल्स प्रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय इट। सो ये गाइस था कुछ ओवरऑल रिव्यू मेरा वॉक्सवैगन वर्टिस का, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने क्लियर कर दी, सारी बातें हमने कर ली हैं। अब मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। मूविंग टू द फर्स्ट कॉन जो मुझे इस गाड़ी के अंदर फील हुआ ड्यूरिंग समर्स, तो वो मैं आप लोगों के साथ में एक डिस्कस करना चाहता हूँ बात कि मुझे इस गाड़ी का गाइस जो AC की जो परफॉर्मेंस है मुझे इस साल की समर्स में बिल्कुल पुअर लगी। लेट मी टेल यू वाई। इस साल की जो समर्स थी उसके अंदर जो मंथ ऑफ मई एंड जून था, वो पंजाब के अंदर हीट वेव डिक्लेयर कर दी गई थी थ्रू गवर्नमेंट, एंड काफ़ी ज़्यादा अनबेरेबल टेम्परेचर हो रखा था उस टाइम पे। तो उस महीनों में मैंने लिटरली अपनी वर्टिस को डेली यूज़ किया टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, एंड ड्यू टू दैट थिंग आई थिंक कि ये हीट वेव के कारण भी हो सकता है, बट मोस्टली इसकी जो AC की परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली है वो बहुत ही कंपैरेटिवली पुअर है। इसको लिटरली गाड़ी को 10 से 15 मिनट लग जाते हैं यूजुअली कूल होने में, बट वैसे उस टाइम पे इसको 30 से 35 मिनट का टाइम लग रहा था कूल होने में, मे बी उससे भी ज़्यादा। आई डोंट नो इतना टाइम ये क्यों ले रही थी बेसिक कूलिंग करने के लिए भी, ठीक है। तो वैसे जो बेसिक कूलिंग है वो 10 मिनट में भी हो जाती है, बट चलो हम ये लगा लेते हैं कि हीट वेव है, अनबेरेबल टेम्परेचर है, गाड़ियों के लिए भी मुश्किल है जल्दी ठंडी हवा प्रोवाइड करना, बट स्टिल दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग। एंड आई थिंक ये जो 1 लीटर वाला वेरिएंट है उसके अंदर ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि जितना मैंने अपनी रिसर्च की थी इस टॉपिक के ऊपर, पीपल हु आर हैविंग 1.5 वेरिएंट लाइक वर्टिस या टाइगुन, जिसका भी उनके पास में वेरिएंट है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि उस गाड़ी का जो रेडिएटर है और कंप्रेसर है वो काफ़ी बड़ा है कंपेरेटिवली टू 1 लीटर। तो आई गेस दिस शुड बी द प्रॉब्लम, जिसके कारण वर्टिस 1 लीटर का जो AC परफॉर्मेंस है वो समर्स में बहुत पुअर रहा है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर होगी है, ठीक है। एंड अभी आप लोगों को पता है कि मौसम की जो स्थिति है वो वर्स होती जानी आगे, तो आई थिंक वॉक्सवैगन को थोड़ा इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए इन फ्यूचर, उनको ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए अपनी कार्स में। सो गाइज़, अब मैं जिस फीचर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो इस गाड़ी का सबसे बड़ा एक प्रो फीचर है, एंड लेट मी टेल यू व्हाट दैट फीचर इज़। सो आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि वॉक्सवैगन के जितने भी टॉप वेरिएंट्स होते हैं गाड़ियों के, अब चाहे वो टाइगुन है या वर्टिस है, एंड इनफैक्ट टिगवान में भी ये फीचर है कि जितने भी टॉप वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे 1 लीटर टॉप लाइन और जो 1.5 लीटर टॉप लाइन, इनमें ना वॉक्सवैगन एक ऐसा प्रीमियम फीचर देता है नेम्ड एज माई वॉक्सवैगन कनेक्ट, ठीक है। तो वो एक बेसिकली एक चिप लगा रखी है इन्होंने वॉक्सवैगन वालों ने यहाँ पर नीचे,
जहाँ पे वो एक्सीलेटर है ना, एक्सीलेटर के बिल्कुल ऊपर की साइड पे एक इतनी मोटी सी चिप इन्होंने इंस्टॉल कर रखी है जो कि गाड़ी के रियल लाइफ स्टैट्स को आपके फ़ोन पे डिस्प्ले करती है। सो उस फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहता था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर रखी है। तो अभी ये मेरी फेस आईडी मांगेगा, तो एक बार ये फेस आईडी मिल गई इसको। तो अब इसके अंदर ये मेरा नेम, डिस्प्ले नेम बताएगा। तो डिस्प्ले नेम मेरे पापा का शो होगा यहाँ पे, क्योंकि उनके नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी। तो यहाँ पे ये ऐप के अंदर आपको इस गाड़ी का लाइव स्टेटस पता लगेगा। अब जैसे कि ये गाड़ी आइडल कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे दिखा रहा है ये आइडलिंग, ठीक है। और फ्यूल इसके अंदर 29% रह चुका है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 100 किलोमीटर्स की रेंज अभी पड़ी है गाड़ी के अंदर। तो और भी गाइस इसके अंदर फीचर्स हैं ऐप्स के अंदर, ये नहीं कि ऐप के अंदर ये नहीं कि ये सब है, और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो। इंजन का कितना लोड है, बैटरी की क्या वोल्टेज है इस टाइम, कूलेंट का टेम्परेचर 90 डिग्रीज पे मेंटेन्ड है, 90 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी 90 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। जो डोंगल की स्ट्रेंथ है वो फुल दिखा रहा है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली मैं डोंगल के बिल्कुल नज़दीक बैठा हूँ। और ये जो डोंगल का स्टेटस है ये भी कनेक्टेड दिखाएगा। एयर इनटेक का प्रेशर भी ये बता रहा है, और ये यही लोकेशन भी बता रहा है जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक लुधियाना में इनकम टैक्स रोड है, तो मैं वहाँ पे इस टाइम खड़ा हूँ। तो एकदम ये करेक्ट बता रहा है, पीछे ही इनकम टैक्स का ऑफिस है और मैं आगे खड़ा हूँ, तो एकदम सही लोकेशन ये बता रहा है आपको। आप इसके अंदर जियो फेंस कर सकते हो, अपनी ट्रिप की हिस्ट्री देख सकते हो, ड्राइवर की क्या परफॉर्मेंस रही है ट्रिप के अंदर, आप वो भी देख सकते हो। जैसे कि अभी मैं अपना रिसेंट ट्रिप दिखाऊँगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा थोड़ा टाइम लगा के ये कि कितने आवर्स की जर्नी मतलब मैंने कवर की है, एवरेज स्पीड क्या थी और मैक्सिमम स्पीड क्या थी। दैट वाज 52 किलोमीटर्स पर आवर जब मैं अब यहाँ से यहाँ आया हूँ। और यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पापा का नेम ही डिस्प्ले करेगा, मेरा नहीं करेगा। और यहाँ पे एक ड्राइवर स्कोर करके पॉइंट भी है कि ड्राइवर का क्या स्कोर रहा है। दैट स्कोर डिपेंड्स ऑन दिस कि अगर आपने स्पीडिंग की है तो यहाँ पे स्कोर कम होता रहेगा, अगर आपने सब सही ढंग से किया तो स्कोर आपका 100 मेंटेन रहेगा। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। और टोटल डिस्टेंस कितना रहा, दैट वाज 9.1 किलोमीटर्स। तो आप ये सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर देख सकते हो। और आप जियो फेंसिंग भी कर सकते हो, अपने एक एरिया की बाउंड्री बना सकते हो। अगर उस बाउंड्री से गाड़ी बाहर जाएगी तो आपकी ऐप के अंदर शो होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी अगर आपकी स्पीड जितनी भी आपने कह रखी है उससे बाहर जाएगी तो आपको ऐप अलर्ट करेगी, ठीक है। अगर गाड़ी आइडल कर रही है मोर देन 10 मिनट्स तो भी ये यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि योर कार इज़ आइडलिंग फॉर 10 मिनट्स लाइक इन अ रो। और गाड़ी का अगर फ्यूल लो है उसके बारे में भी सब आपको रियल टाइम ये ऐप अपडेट देती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पिछले 1.5 साल से ये ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे फादर यूज़ कर रहे हैं टू ट्रैक मी वेयर आई एम गोइंग। तो ये फ़ीचर इतना है कि ज़बरदस्त फ़ीचर भी, और एक तरह से ये उनके लिए भी थोड़ा एक प्रेशर भी हो जाता है कि हाँ यार आप पे कोई बंदा नज़र रख रहा है। क्योंकि अगर मैं बताऊँ, ये जो ऐप है ये 3 फ़ोन्स पे चलती है। एक ये मेरा आईफोन है, इस पे चल रही है, और 2 मेरे पापा के प्राइमरी फ़ोन्स पे ये एप्लीकेशन रन कर रही है। तो आप भी ये ऐप एक्टिवेट करवा सकते हो अगर आपके पास में कोई भी ये टॉप लाइन वेरिएंट है। तो अपने वॉक्सवैगन के नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके आप ये फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से वो फर्स्ट टाइम आपको एक्सेस करके देंगे, फिर देन फर्दर आप कभी भी ऐप अपने नाम पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो। तो इसमें गाड़ी की हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका चेसिस नंबर क्या है क्या नहीं है सब पता लगता रहता है ऑन द स्पॉट। और यहाँ पे और भी काफ़ी फीचर्स ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। लाइक आप अपनी गाड़ी पे ट्रैक रख सकते हो, ठीक है, कि आपको अगर किसी को अपनी गाड़ी देनी है या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि आप ये बंदा यार यहाँ पे लेके ना चला जाए गाड़ी है, वहाँ पे लेके ना चला जाए, या फिर भी एज अ ओवरऑल सेफ्टी की भी बात करें, एंटी थेफ्ट भी प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता है मतलब इस ऐप के अंदर ना आपको। तो ये ऐसा लगता है कि कंप्लीट कंट्रोल आपका इस कार के ऊपर थ्रू दिस ऐप। तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा फीचर है जिसके बारे में मैं बड़ी देर से बात करना चाहता था पर कभी टाइम नहीं मिला। सो इस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ भी कवर अप कर दी है। सो गाइज़, ये थी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बता दिया, जितनी भी मैंने एक्सेसरीज़ लगवा रखी हैं, जितना भी काम मैंने एजेंसी के थ्रू से करवाया है, अबाउट फर्स्ट सर्विस, अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, अबाउट द जेन्युइन रिव्यू ऑफ फ्रॉम लास्ट लाइक 1.5 ईयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
एंड आई प्रॉमिस यू गाइज अब से मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा इन यूट्यूब, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी एक और वीडियो आ रही है और उसके लिए भी आप एकदम स्टे ट्यून्ड, ठीक है। बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर आप लाइक वाला बटन दबाएं एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि अगर कोई बंदा है जिसको ऐसी सी एक्सेसरीज़ लगवानी है अपने वर्टस पे, तो मेरी वीडियो देख के वो जो जितने भी मैं लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं वहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू शेयर इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जब भी आप वीडियो ख़त्म करोगे। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।